हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रोबेबिलिटी क्लास। तो ये आपका पार्ट 6 है। तो इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 6A करेंगे। ठीक है, देखिए, ए बेग कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक मार्बल एंड सेकेंड बेग कंटेन 3 वाइट एंड 4 ब्लैक मार्बल. A bag is selected at random and a marble is drawn from it. Find the probability that it is white. Assume that either bag can be chosen with the same probability. देखिए, एक बेग है जिसमें 5 वाइट मार्बल है एंड 3 ब्लैक मार्बल है। फिर से दूसरा बेग जो है उसमें 3 वाइट मार्बल है एंड 4 ब्लैक मार्बल है। तो इन दोनों मिलके हो गया 3 + 4 = 7 और इन दोनों मिलके हो गया 5 + 3 = 8। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए बेग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, दोनों बेग से कोई भी एक बेग को हम रेंडमली सिलेक्ट किए एंड मार्बल इज ड्रॉन, और एक मार्बल ड्रॉन किया गया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट। कितना प्रोबेबिलिटी है जो दोनों बेग से कोई भी एक बेग उठाए और एक जो मार्बल पिक किए वो वाइट होगा। ठीक है, एज्यूम दैट आइदर बेग कैन बी चूजन विद द सेम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए पहला हम लेंगे क्या, W1 इज द फर्स्ट बेग चूजन। ओके, W1 लिए हम फर्स्ट बेग चूजन, दैट इज वाइट मार्बल। हमको वाइट ही ना चूज करना है, कितना प्रोबेबिलिटी है वही पूछा है वाइट का, जो आप बेग से एक मार्बल उठाओगे। W2 सेकेंड बेग चूजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेट करके ले गए। दिस टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। तो इन दोनों का जो डिस्टेंट साइड मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे तो वो वाइट ही होगा। सो ये हो गया आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बेग इज हाफ। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बेग, दोनों बेग से कोई भी बेग उठाना है तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बेग का क्या मान के चलेंगे, आधा चांस है तो आधा को हम लेते हैं हाफ, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बेग इज हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम इट, तो इससे हम क्या चांस है वो इसी ही बेग से वो वाइट कलर मार्बल निकला है, तो इन दोनों को जो होगा वो मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो वाइट मांगा है फर्स्ट बेग का, तो 5 है उसका, सॉरी वाइट होना चाहिए ना। तो फर्स्ट बेग में वाइट कितना है, 5 है, इसलिए 5 / नंबर ऑफ आउटकम्स, सो दैट इज 5 + 3 = 8, है ना। तो जो मिला दैट इज फर्स्ट बेग से हम उठाए वो वाइट ही होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा दैट इज 1/2 × 5/8, है ना। 1/2 × 5/8 दैट इज 5/16। वैसे ही सेकेंड बॉल ही नहीं, सॉरी सेकेंड बेग से ही चूज किया गया है और वो वाइट है, उसका चांसेस क्या होगा, दैट इज वो भी हाफ है ना। सेकेंड बेग उठाने का चांसेस हाफ है इंटू सेकेंड बेग में वाइट कितना है, 3 है ना, एंड 3 + 7 = 3 + 4 = 7, दैट इज 3/7। समझ में आया, दैट इज 3/14। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल इज 5/16 + 3/14 = 59/112। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन में जनरली ये पूछा गया था कि दोनों बेग है, इफ फर्स्ट बेग में ना 5 वाइट मार्बल है एंड 3 ब्लैक मार्बल है, एंड सेकेंड बेग में 3 वाइट है एंड 4 ब्लैक मार्बल है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इन दोनों में से कोई भी एक बेग को हम रैंडमली पिक करें और एक मार्बल उठाएं तो वो वाइट ही होना चाहिए। क्वेश्चन वही पूछा गया था एंड आंसर विल लाइक दिस। ओके, तो देखिए अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए बेग कंटेन 5 वाइट 3 ब्लैक बॉल and second bag contain 4 white and 5 black ball, and third bag contain 3 white and 6 black ball. A bag is selected at random and a ball is drawn. Find the probability that the black, ये 2 था, ये 3 हो गया केस, तो क्या आ जाएगा, do the problem assuming that the probability of choosing each bag is same. Do the problem assuming that the probability of choosing first bag is twice as much as choosing the second bag, which is twice as much as choosing the third bag. देखिए, तो पहला जो था ए बेग कंटेन 5 वाइट
3 ब्लैक बॉल, और सेकेंड बैग 4 वाइट 5 ब्लैक, एंड थर्ड बैग 3 वाइट 6 ब्लैक. सो ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन, और एक ही बॉल ड्रॉन होगा. तो देखिए क्वेश्चन का पहला एक क्वेश्चन का आंसर, लेट B1 B2 B3 बी द इवेंट दैट द फर्स्ट बैग इज चूजन. ओके, दैट इज चूजन एंड ब्लैक बॉल इज ड्रॉ. क्योंकि देखिए हमको ब्लैक ही मांगा है, जो आएगा एक बॉल हम जो चूज करेंगे रैंडमली, तो उसका अकॉर्डिंग एंड ब्लैक बॉल इज ड्रॉन है ना, लिखा हुआ है. तो सेकेंड बैग इज चूजन एंड ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन. फिर से थर्ड बैग इज चूजन, थर्ड बैग इज ड्रॉन एंड ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन. मतलब 3 बैग है, एक एक बार में हम अगर सबको सिलेक्ट करेंगे वो ब्लैक ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वही लिखा गया है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 विल बी लाइक. 3 बैग है, सो 1/3 लिखेंगे, है कि नहीं, इनटू. तो ब्लैक बॉल का चांसेस कितना होगा आपका पहला बैग में, 3 है ब्लैक बॉल का, इसलिए हम लिखे इधर 3/8, क्योंकि 5 + 3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है. देन प्लस फिर से 3 बॉल से ही हम चूज कर रहे हैं, दैट इज 1/3 इंटू सेकेंड बैग में आपका कितना ब्लैक बॉल है, 5 है, दैट इज 4 + 5 इज 9 प्लस 1/3 इंटू फिर से यहाँ पर 6 ब्लैक बॉल है, दैट इज 6/9, 6 + 3 इज 9 है ना. तो 115 216 ऐसे करके सब क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा. 6 भी हम कंप्लीटली इजी वर्ड में हम पूरा थ्योरी लिख दिए हैं. अगर कहाँ भी डाउट आएगा तो हमको पूछिएगा कमेंट करके, एक एक करके हम बताएंगे. तो वीडियो कंप्लीट नहीं होगा, जल्दी प्रोबेबिलिटी ख़त्म नहीं होगा, बाकी भी सब्जेक्ट है ना. तो देखिए ये 3 नंबर है, मैं सब लिख दी हूँ इजी लैंग्वेज में, आप खुद से पढ़ के समझ जा सकते हो. देखिए P0 का मतलब ये होता है P डेक्स. अगर P ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे जब, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेक्स का क्या होता है, ये इसको P0 कह के कहा जाता है. मतलब कोई भी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो वही होता है P0 मतलब ए डेक्स. ओके, देखिए क्वेश्चन हम कर देते हैं इसका. A and B plays a game by alternately throwing a pair of dice. One who throw 8 wins the game. If A start the game, find their chances of winning. देखिए A and B play a game by alternately throwing a pair of dice. Okay, one who throw 8 win the game. So A start the game, that is 6 to 8 होगा, है ना. तो 5 3 8 होगा, 4 4 8 होगा, 3 5 8 होगा, 6 to 8 होगा. तो सिंपल स्पेस विल बी लाइक 6 स्क्वायर, है ना, क्योंकि वो डाइस पेयर ऑफ डाइस है ना, तो 2 डाइस होगा, तो उसका टोटल सैंपल स्पेस 36 हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितना चांसेस है, 1 2 3 4 5 है ना, दैट इज 5/36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. क्योंकि वो 2 डाइस को ये क्या है, थ्रो किया है, तो ना होने का चांसेस कितना है, दैट इज इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी ना होने का यहाँ पर रख देंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो 1 - PA होगा, दैट इज 1 - जो अब निकला है उसको 5/36 देते 31/36 ना होने का चांसेस. ओके, सिंस ए स्टार्ट द गेम ए कैन विन द फॉलोइंग सिचुएशन. देखिए उसका ना 2 सिचुएशन निकलेगा, ए थ्रो 8 एंड ए डज नॉट थ्रो, बी डज नॉट थ्रो 8. ए थ्रो 8 and B does not throw 8, B does not throw 8 and A does not throw 8. B does not throw 8, A throw 8, etc. In this case probability क्या, तो देखिए जो A throw 8 मतलब उसका 3 केस आ रहा है, 3 केस के हिसाब से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको. अगर A throw 8 मतलब होने का चांसेस दैट इज 5/36 होगा. तो सेकंड में बोला गया है कि A doesn't throw, ठीक है. फिर B doesn't throw 8, A doesn't throw 8, B doesn't throw 8 and A throw 8. ये भी पॉसिबल कंडीशन हो सकता है. सो जब doesn't throw होगा तो निकाले तो doesn't throw होगा 31/36, 31/36. फिर से B doesn't throw, दैट इज 31/36, बट A throw 8. सो जो निकला था, जो थ्रो था, तो ये 5/36 था, है ना. अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं. तो
तो थर्ड में कंडीशन में है आपका ए डजन थ्रो 8 दैट इज 30। तो 4 बार देखिए ए डजन थ्रो है, फिर से डजन थ्रो डजन थ्रो डजन थ्रो, 4 बार 31 बार 36 लिख सकते हैं क्योंकि वो पी ए नॉट था, है ना, ए डक्स था इंटू ए थ्रो 8। ओके, इसको इसी हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। चल में देखिए ये जो है पॉसिबल आउटकम देखिए, सिंस ए स्टार्ट द गेम ए कैन विन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये 3 सिचुएशन हिसाब से ए विन कर सकता है खुद को, है ना, जीत सकता है वो गेम। therefore प्रोबेबिलिटी दैट ए विन्स, इस चारों को जब हम ऐड कर देंगे, ओके, इन चारों को ऐड कर देंगे तो हम 5/30 सब में कॉमन है लिख लिए और सबको ऐसे करके लिख दिए। आफ्टर दैट ये आपका फॉर्मूला है जो जीपी का a/1 - r है ना, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। सो आंसर विल 36 डिवाइडेड बाई 67। therefore प्रोबेबिलिटी दैट बी विन्स द गेम इज 1 - PA दैट इज 31/67। देखिए ये सब हम इजी, तो ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो ए और बी अल्टरनेट करके खेल रहे थे, ये ए बी सी तीनों आ गया। तो ये हम आपको बता दिए हैं यहाँ पर इजी वर्ड में, आप खुद से कर लेना, ठीक है। देखिए सेम ही है, थोड़ा सा इधर उधर होगा क्योंकि ये 3 खेल रहे हैं, वहाँ पर 2 खेल रहे थे। देखिए डाउट हो रहा होगा आपको ये कैसा है। इसको हम जब ऐड किए, है ना, इन तीनों को ऐड किए तो कॉमन सब में देखिए इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, है कि नहीं। तो कॉमन सब में 5/36 है कि नहीं, 5/36 है। तो इसको हम क्या किए, 5/36 कॉमन कर लिए और ऐड जब करें तो 1 प्लस कॉमन करके ऐसे ये लिख लेगा। कॉमन करने के बाद ऐड जो होके रहेगा। तो ये अब मान के चलिए जब जीपी में क्या लिखते थे इसको, 1 प्लस A² प्लस A4, है ना, इस हिसाब से रहता था। तो उसका फॉर्मूला हो जाता था आपका सोम का A/1 - r। तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आया? ओके, और देखिए therefore प्रोबेबिलिटी दैट बी विन्स द गेम, है ना, दैट इज 1 - PA दैट इज 1 - 36 डिवाइड बाई 67, 31/67। तो आपका 4 नंबर भी ऐसा ही होगा। अब देखिए इसका सेकंड बिट है, पद करके लिख लेना आंसर। 5 नंबर देखिए, देयर आर 6 white and 4 black ball in a bag if 4 bags are drawn successively and not replaced। okay, not replaced वाला केस, find the probability that there are alternately different color। let W and B denote the white and black ball। there are 2 mutually exclusive cases that is WB WB BW BW। okay, सो PWB के लिए क्या आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, व्हाइट कितना है 6 है एंड 6 + 4 = 10 इंटू, अब देखिए बी कितना है, फिर से बी मतलब ब्लैक बॉल है दैट इज 4/, एक माइनस होगा यहाँ पर 9 इंटू डब्ल्यू का क्या होगा, इससे माइनस कीजिए हुए तो ये 5, इससे -1 कीजिए 8। ओके, फिर से आपका क्या आ रहा है, ब्लैक बॉल आ रहा है। तो ये है आपका ब्लैक, तो इसमें से -1 कीजिए 3/7, है ना, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा ये 7, तो ये आ जाएगा आपका 1/14। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ BW का क्या आ जाएगा 1/14। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर ऑल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर 1/14 + 1/14 = 2/14 दैट इज 1/7। ऑल्टरनेट होना चाहिए, मतलब कभी W पहले वाइट आएगा, फिर ब्लैक, देन वाइट, देन ब्लैक, अदरवाइज ब्लैक वाइट ऐसे आएगा ना, ऑल्टरनेटिवली केस बोल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स रैंडमली स्टैंड इन लाइन। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 गर्ल्स कम टुगेदर। 2 गर्ल सामने सामने ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 5 + 4 = 9 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको इस हिसाब से हम अरेंज करते हैं। जब अरेंज करके लिखते हैं उसको प्रोबेबिलिटी लेते हैं, है ना, ये अरेंजमेंट का केस है आपका, तो हम प्रोबेबिलिटी लेंगे। तो दिस इज 9 फैक्टोरियल। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखिए पहले गर्ल्स आपका 5 बॉयज मतलब 1 2 3 4 5। ओके, तो ऐसे पास पास में ऐसे गर्ल्स ऐसे नहीं हो सकते, तो कोई भी ऐसे गर्ल्स नहीं है पास पास में। फिर गर्ल्स क्या कितना होगा 1 2 3 4 5 6। समझ में आइए, तो हम ऐसे करके इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ 4 गर्ल्स मतलब ऐसे नहीं है कि 4 ही गर्ल्स होना चाहिए,
बॉयज गर्ल्स पूरा कवर हो गया है, दैट इज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक खत्म, क्योंकि 2 गर्ल एक ही टाइम नहीं आना चाहिए, वही है। तो द 4 गर्ल्स कैन स्टैंड इन 6 पोजिशन, 4 गर्ल्स रैंडमली स्टैंड इन लाइन लिखा है, तो द 4 गर्ल्स कैन स्टैंड इन 6 पोजिशन इन 6p4 वेज। कैसे? देखिए इसके बीच में देखिए गर्ल्स कितना है, वो 1 2 3 4 है ना। सो इस पूरा 6 पोजीशन में गर्ल्स कितने कैसे खड़े हैं, 6p4 वेज में, समझ में आया। एंड 5 बॉयज कैन स्टैंड इन 5 फैक्टर, ओके, दैट इज 1 2 3 4 5, okay, therefore probability that they will stand a line such that number of 2 girls are come together, that is 5 factorial into 6p4 divided by 9 factorial is equal to 5/42। तो 9 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ क्या है आपका, पॉसिबल आउटकम है। तो यहाँ पर देखिए 5 फैक्टोरियल इंटू, तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं कि जो आपका बॉयज है इन 5 फैक्टोरियल वेज में है, ओके। तो गर्ल्स कैसे अरेंज है यहाँ पर 6p4 वेज में, तो 6p4 का मतलब ये होता है npr है ना, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको ही सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका 5/42 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, इजी वर्ड में हम लिख दिए हैं। एट नंबर देखिए, एंड दिस इज 9 नंबर एंड दिस इज द 10 नंबर। तो ये आपका एक्सरसाइज 6 भी खत्म होता है। ओके, थैंक यू।